वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, कृषि कानून वापसी पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों ने 29 नवंबर को विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। वहीं आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि मंत्रालय के पास किसी किसान की मौत का रिकॉर्ड नहीं है। अगली खबर, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 30% वैट को घटाकर 19.42 कर दिया है। इसके बाद बुधवार आधी रात से पेट्रोल की कीमतें 8 रुपए कम होकर 100 रुपए से नीचे आ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। अगली खबर, रूपा तिर्की मामला, रांची सिटी एसपी, डीएसपी व झामुमो नेता पर एफआईआर का आदेश। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के बाद उसका ऑडियो वायरल करने के मामले में सिटी एसपी रांची, झामुमो नेता पंकज मिश्रा, डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा एवं एससी एसटी थाना के थाना प्रभारी के खिलाफ अदालत ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। रूपा की मां पद्मावती की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी एसटी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 153(3) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली खबर, भर्ती में स्थानीयता व भाषाई आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में भाषा और स्थानीयता पर संशोधन किया गया है। अदालत ने इससे संबंधित सभी फाइल कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अदालत ने पूछा है कि जब राज्य के आरक्षित वर्ग के लोगों को राज्य के संस्थान के बजाय बाहर से 10वीं और 12वीं की योग्यता प्राप्त करने पर भी नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा करने पर रोक क्यों लगाई गई है? आखिर नई नियुक्ति में भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटा दिया गया है? क्या राज्य में हिंदी बोलने वाले नहीं हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या उर्दू, बंगाली और उड़िया बोलने वाले ज्यादा हैं? कोर्ट ने कहा कि इस नियमावली से होने वाली नियुक्तियां मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होंगी। कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी को नियुक्ति के लिए प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में इसे अंकित करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 21 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली खबर, समानता के अधिकार का उल्लंघन। इस संबंध में कुशल कुमार और रमेश हांसदा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में यह कहना है कि वैसे अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए योग्य होंगे जिन्होंने राज्य से 10वीं और 12वीं की हो, जो गलत है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है। नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और 12वीं को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ाई किए हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। अगली खबर, ग्रामीण विकास में 1419 पदों पर नियुक्ति पर रोक। ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा में विभिन्न जिलों में खाली 1419 पदों पर शुरू होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। यह रोक कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के पत्र के आलोक में की गई। इसके अलावा राज्य स्तर पर ओएसडी, कार्यपालक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्रोग्रामर, लेखा लिपिक जैसे पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर फिलहाल यह रोक लगाई गई है। राज्य में मनरेगा में कुल सृजित पदों की संख्या 6591 है। इसके विरुद्ध जिलों में 5172 लोग कार्यरत हैं, लेकिन 1419 पद अभी भी खाली है जिन पर बहाली होनी थी। अगली खबर, गलत तरीके से छात्रवृत्ति लेने वालों पर होगी कार्रवाई, सीएम हेमंत का निर्देश जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति व वितरण के संबंध में एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिया है।
सीएम ने यह भी कहा है कि छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर किया जा सके ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हों। सीएम ने बीते दिनों विभागीय समीक्षा में इसके अलावा सभी उपायुक्तों को भी इसकी लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का गलत तरीके से कोई लाभ न उठाए, गलत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करने का निर्देश उन्होंने दिया है। अगली खबर, आदिवासी संगठन 7 को देंगे धरना। विभिन्न आदिवासी संगठनों की संयुक्त बैठक बुधवार को रांची के सिंधु और टोली मोरहाबादी में हुई। अध्यक्षता आदिवासी महासभा के संयोजक देवकुमार धान ने की। इसमें राजी पढ़ा झारखंड आदिवासी महासभा, आदिवासी अधिकार मंच, केंद्रीय सरना समिति, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 दिसंबर को आदिवासी जमीन की लूट के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। रिम्स का ट्रामा सेंटर में सभी बेड पूरी सुविधाओं के साथ तैयार हैं। कुछ मशीनों की भी सर्विसिंग हो रही है। डॉक्टर पीके भट्टाचार्य के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर सभी मशीनों की सर्विसिंग पूरी हो जाएगी। फिलहाल रिम्स का ट्रामा सेंटर कोविड के क्रिटिकल मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा रिम्स में मल्टी लेवल पार्किंग स्थित यह अस्थायी कोविड अस्पताल में 100 बेड लगा दिए गए हैं। यहां सभी बेड पर मरीजों को पाइपलाइन ऑक्सीजन की सुविधा भी दी जाएगी। सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। जरूरी पड़ने पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन के जरिए मरीजों की जांच भी की जाएगी। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की आशंका से विदेशी उड़ानें अटकी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार की ओर से कहा गया कि उड़ानें बहाल करने की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अगली खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अब नहीं देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर्स के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पर अब नई तकनीक फेस रिकॉग्निशन जारी किया गया है। इसके तहत अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब चेहरा देखते ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण जमा हो जाएगा। दरअसल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चेहरा पहचानने वाली एक खास टेक्निक है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि इससे रिटायर्ड और बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी सहूलियत होगी। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बिना तंबाकू लाइसेंस लेकर नहीं बेच सकते हैं तंबाकू उत्पाद। बीड़ी, सिगरेट, खैनी जहां बिकेगा वहां नहीं बिकेगा बिस्कुट, चॉकलेट। जानिए क्या आया है नोटिस। झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में तंबाकू बेचने वालों के लिए वेंडर्स लाइसेंस देने का फैसला लिया है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। दुकानदार लाइसेंस लेकर तंबाकू उत्पाद को बेच सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है, जिसके आधार पर एक अधिसूचना जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लाइसेंस अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेताओं को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2008 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करना होगा। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई व्यापारी, दुकानदार या कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 और 466 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के उत्पादों के लिए लाइसेंस व्यापारी या दुकानदार अपनी नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचना क्षेत्र समिति या नगर पंचायत से लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला। 4 लाख रुपए कोरोना के मृत लोगों को दे सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन। वहीं पेट्रोल और डीजल झारखंड में सस्ता किया जाना चाहिए, पंचायत चुनाव जल्द की मांग की। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तत्काल केंद्र सरकार कोरोना में मारे गए लोगों को अपने वादे के अनुसार 4 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला। इन लोगों ने कहा कि 14 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोरोना से मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देगी, लेकिन महज 50,000 रुपए सहायता दी गई। वहीं इस मौके पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव को जल्द कराया जाएगा।
पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा बेवजह की राजनीति कर रही है। चुनाव होने तक राज्य में कार्यकारी समिति कार्य करती रहेगी, जो पहले से ही तय हो चुका है। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर किसी तरह का असर चुनाव नहीं होने के कारण नहीं पड़ रहा है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इधर झारखंड भाजपा का भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप। जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और छात्रों का साथ छोड़कर भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है कांग्रेस का हाथ। झारखंड भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और हमला बोला है। यह हमला खास तौर पर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को लेकर लगाया गया है। रांची में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाला किया गया है। इसको छुपाने के लिए कांग्रेस अड़नगल आरोप लगाकर खुद को बचा रही है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश पर आरोप लगाया था कि चूंकि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से दीपक प्रकाश को अमिताभ चौधरी ने निकाला था, इस कारण जेपीएससी चेयरमैन के तौर पर अमिताभ चौधरी को दीपक प्रकाश परेशान कर रहे हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए प्रतुल सहदेव ने कहा कि जेएससीए के अध्यक्ष के तौर पर अमिताभ चौधरी पर 196 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। क्रिकेट एसोसिएशन की बिल्डिंग के नाम पर यह घोटाला किया गया है। इस घोटाले को उजागर करने के कारण ही दीपक प्रकाश को जेएससी में जगह नहीं दी गई थी। भाजपा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस छात्रों के साथ है या जेपीएससी के अध्यक्ष के साथ है। कांग्रेस बेरहमी से छात्रों की पिटाई पर सवाल नहीं उठाकर जेपीएससी के अध्यक्ष को बचाने का काम कर रही है। अगली खबर, पिछड़ों को आबादी के अनुसार मिले आरक्षण। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जब तक सामाजिक न्याय झारखंड के पिछड़ों को नहीं मिल पाएगा तब तक वे खुद को उस स्तर तक स्थापित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मांग रखी है कि पिछड़ों को उनके आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित हो। महतो ने कहा कि सामाजिक न्याय मार्च के जरिए पार्टी ने पिछड़ों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, लेकिन सरकार इस विषय पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब पिछड़ा वर्ग महासभा के सभी नेता एवं कार्यकर्ता अब राज्यपाल तक स्मार पत्र के माध्यम से पिछड़ों की आवाज पहुंचाएंगे। अगली खबर, छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कॉस्ट की राशि मिलेगी 252 करोड़ रुपए जारी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को अब मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कॉस्ट की राशि का 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। यह राशि बच्चों को बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उन्हें उनके अभिभावकों के सामने नगद राशि दी जाएगी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इसकी तैयारी कर रहा है। 1ली से 8वीं के बच्चों का यह अक्टूबर 2020 से ही लंबित है। ऐसे में अक्टूबर 2020 से नवंबर 2021 तक की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। 13 महीनों के लिए 1ली से 5वीं के बच्चों को कुल 1585 रुपये और 6ठी से 8वीं के बच्चों को 2376 रुपये भुगतान किए जाएंगे। वहीं मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट की राशि से 9वीं में पढ़ रहे छात्र छात्रा भी लाभान्वित होंगे। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जाएगी। उन्हें 8वीं का छात्र छात्रा मानते हुए इसकी राशि मिलेगी। अगली खबर, झामुमो 18 दिसंबर के केंद्रीय अधिवेशन के बाद नए रूप में दिखेगा। अधिवेशन को लेकर अंतिम रूप देने चंपई सोरेन के नेतृत्व में बैठी कमेटी कई फैसले लिए गए। संविधान में भी होगा संशोधन, नए चेहरे को संगठन में मिलेगी जगह। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अधिवेशन 18 दिसंबर को होने जा रहा है। इसको देखते हुए बुधवार को परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में रांची के मोरहाबाद स्थित उनके ही आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में संविधान संशोधन समिति के साथ प्रतिवेदन और कार्यक्रम रूपरेखा समिति के सारे सदस्य शामिल हुए। इसको अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान महाधिवेशन को किस तरह से सफल बनाना है और क्या एजेंडा होगा उस पर विचार किया गया। पार्टी को किस तरह और मजबूत किया जाना है इस पर भी फैसला लिया गया। दिसंबर में राज्य की सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसको देखते हुए तय किया गया कि झामुमो अपना भी संगठनात्मक बदलाव करेगा। इसके अलावा पार्टी के संविधान में भी संशोधन करेगा। पार्टी की इस बैठक के दौरान तय किया गया कि राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें कई सारे फैसले लिए जाएंगे। अगली खबर, सन की प्रेमी ने खुद भी ट्रेन से कटकर दे दी जान, छोड़ा सुसाइड नोट। झारखंड के गढ़वा जिले में जिस व्यक्ति को गढ़वा पुलिस खोज रही थी उस व्यक्ति ने खुद आत्महत्या कर ली। यह घटना है गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के करीवाडी गांव का, जहां मंगलवार की दोपहर 9वीं कक्षा की छात्रा शबनम खातून को
उसके प्रेमी ने पहले चाकू मार दिया था, जिसके बाद उसको गोली मारी। जब उसकी मौत हो गई तो प्रेमिका वहां से छोड़कर भाग निकला। भागने वाला युवक इम्तियाज अली था, जो रिश्ते में उसका चाचा ही था, लेकिन उसको अपनी भतीजी पर ही दिल आ गया था। इम्तियाज अली की हत्या के बाद पुलिस खोज रही थी कि बुधवार की शाम उसने रांची चौपन रेल लाइन पर नगर उटारी विरमगंज रेलवे स्टेशन के बीच गेट में पश्चिम में मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अगली खबर, झारखंड सरकार राज्य के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 100 रुपये देगी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। राज्य के 10 गौशालाओं को दिया जाएगा रेस्क्यू वाहन। राज्य सरकार ने राज्य के पशुओं की देखभाल एवं उनके संरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए ही दी जाती थी। राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 100 रुपये 1 वर्ष के लिए कर दिया है। उक्त बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राज्य के गौशालाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार पशुओं के प्रति संवेदनशील है, इनकी देखभाल एवं संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी है। वहीं राज्य के 21 निबंधित गौशालाओं में 10 गौशालाओं को रेस्क्यू वाहन देने का निर्णय लिया गया है, ताकि लावारिस पशुओं का आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में जो भी गौशाला का निबंधन कराना चाहते हैं, उनका निबंधन भी अब आसानी से किया जा सकेगा। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि का अवलोकन करने के लिए एक टीम छत्तीसगढ़ जाएगी और वहां पर गोबर से वर्मी कंपोस्ट किस तरह तैयार किया जाता है इसका अवलोकन करेगी, ताकि झारखंड में भी उस विधि से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। अगली खबर, 16-17 दिसंबर को बैंक हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीत सत्र में बैंकिंग लॉ विधेयक 2021 लाए जाने के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को राज्य भर के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि इससे संबंधित नोटिस भारत सरकार को दे दिया गया है। साथ ही यूनाइटेड फोरम ने 3 से 15 दिसंबर तक विभिन्न स्तर पर चरणबद्ध तरीके से विरोध की भी घोषणा की है। इसके तहत सांसदों को ज्ञापन सौंपने जिला स्तर व राज्य स्तर पर प्रदर्शन शामिल है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां भवन निर्माण का जेई 70,000 घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी ने भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग में कार्यरत कनीय अभियंता रामदेव भाई पटेल को 70,000 रुपये रिश्वत लेते बुधवार को शहर के एक होटल से गिरफ्तार किया। वह ठेकेदार सफी उल्लाह से अंतिम बिल पास करने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। अगली खबर, धनबाद के मोदीडी में गोप में समा गई मस्जिद की मीनार। धनबाद के सिजुआ की मोदीडी कुरवरी अंतर्गत डेंजर जोन बस्ती 22-12 में गुरुवार की शाम गोप बनने से आसपास की बस्तियों में रह रहे लोग दहशत में हैं। गोप में बस्ती की बड़ी मस्जिद की एक मीनार समा गई है। भूधसान से मस्जिद की 4 दीवारी गिर गई, जबकि जनरेटर जमीनोदोज हो गया। मस्जिद का मुख्य गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीण बस्ती के बगल की हिल टॉप आउटसोर्सिंग के कार्य को बाधित कर दिया। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां अवैध रूप से भारत में रहने पर महिला को कैद। अवैध रूप से भारत में रहने पर बुधवार को विदेशी महिला को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अरविंद कुमार की अदालत में अवैध रूप से भारत में रहने के मामले की सुनवाई पूरी की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बांग्लादेश के ढाका के गाजीपुर निवासी रीना देवी उर्फ रीना खान को विदेशी अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं महिला को 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई। इसके ऊपर आरोप है कि विदेशी होते हुए उसने अवैध ढंग से भारत में प्रवेश किया, साथ ही भारत में गलत ढंग से अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाया था। अगली खबर गोड्डा से है, जहां एडमिशन के नाम पर छात्रा की मां से छेड़छाड़। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कदवा टोला की पीड़ित महिला ने महिला थाना में गोड्डा कॉलेज के कर्मी बालमुकुंद दुबे पर एडमिशन के नाम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने बालमुकुंद समेत जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर उसके बेटे प्राथमिकी दर्ज की है। कदवा टोला की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि गोड्डा कॉलेज का एक कर्मी उनकी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। अगली खबर, पीजी एडमिशन फॉर्म के लिए 3 को खुलेगा पोर्टल।
BBMKU के पीजी विभाग व पीजी कॉलेजों में पीजी सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए 3 दिसंबर को चांसलर पोर्टल खुलेगा। पोर्टल 8 दिसंबर तक खुला रहेगा। पीजी एडमिशन के लिए किसी कारणवश अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए छात्र छात्राओं के लिए यह अंतिम मौका है। इधर इग्नू में अब 7 दिसंबर तक एडमिशन। इग्नू जुलाई 2021 सत्र के लिए स्नातक स्नातकोत्तर के सभी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। जनवरी 2021 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक कर दी गई है। यह जानकारी SSLNT प्राचार्य डॉक्टर सरबिला रानी। अगली खबर, 24 घंटे बाद कोल माइंस पथ से हटा जाम, वाहनों का परिचालन शुरू। कोयला डस्ट से खराब हुई धान की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर कोला जोड़ा के ग्रामीणों द्वारा कोला जोड़ा स्थित कोल माइंस पथ पर किए गए जाम 24 घंटे बाद हटाया गया। इधर जाम का नेतृत्व कर रहे अल्फ्रेड सोरेन ने कहा कि रविवार को यदि कंपनी द्वारा वार्ता के दौरान नुकसान हुए फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। बच्चों के बैंक खाते में जाएगा ड्रेस का पैसा। धनबाद डीओ प्रबला खेस और डीएससी इंद्रभूषण सिंह ने बुधवार को जिले के सभी बीओ को निर्देश दिया है कि जिन बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं है उन बच्चों का बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट जरूरी है। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा और स्वेटर का पैसा बच्चों के ही अकाउंट में भेजा जाएगा। अगली खबर, बगोदर टोल प्लाजा में टैक्स माफ करने की मांग। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड घंगरी में वर्षों तक अव्यवस्थित तरीके से टोल प्लाजा का संचालन होता रहा। इस दौरान दर्जनाधिक मारपीट के मामले भी सामने आए। हालांकि देर से ही सही पर NHAI के द्वारा डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगों में बनाए गए व्यवस्थित टोल नाका में टोल प्लाजा को शिफ्ट किया गया। मगर सवाल यहाँ यह है कि कुलगों में टोल प्लाजा के शिफ्ट होने के बाद बगोदर इलाके के वाहन चालकों से भी टोल टैक्स वसूली की जा रही है, जबकि जब बगोदर के घंगरी में टोल प्लाजा का संचालन हो रहा था तब डुमरी इलाके के वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता था। अगली खबर, लघु सिंचाई विभाग के टेंडर को लेकर गहमा-गहमी। खबर जामताड़ा से है, जहां लघु सिंचाई विभाग के जामताड़ा कार्यालय प्रमंडल द्वारा आमंत्रित 10 समूह के टेंडर के लिए SBI कंबाइंड शाखा के ATM से लेकर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय तक बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि टेंडर मैनेज करने के लिए कुछ संवेदकों पर दबाव डाला जा रहा था। वहीं देवघर जिला के सोनारया ठाठी प्रखंड के नानी डी के संवेदक मासूम राजा अंसारी को टेंडर डालने से रोकने का भरसक प्रयास किया गया। इसके बाद SBI कंबाइंड शाखा के बाहर हो रहे टेंडर विवाद को लेकर हो रहे हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद 7 समूह के लिए कुल 28 संवेदकों ने परिमाण विपत्र का मूल्य सहित अन्य कागजात जमा करने में सफल हो सके। अगली खबर चाईबासा से है, जहां मछली व्यवसायियों में भिड़ंत, आधा दर्जन घायल। मंझगांव मुख्य चौक पर मछली व्यवसायी 2 गुटों के बीच हुई खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की है। दोनों ओर से लाठी डंडे और रॉड से एक दूसरे पर हमला किया गया। घायलों में एक को चाईबासा रेफर किया गया है। अगली खबर, रांची में 68 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। रांची में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार रांची में 68 पदों पर निकली वैकेंसी है। यह वैकेंसी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर सहित कुल 68 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं सरकारी नियमानुसार आयु में छूट भी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आप वेबसाइट https://jepc.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। वेतनमान 26,404 से 48,596 रुपया प्रति माह निर्धारित है। वहीं नौकरी का स्थान रांची, झारखंड है।